वादी कश्मीर की सुबह हमेशा खामोशी और खूबसूरती से भरी होती है। अनंतनाग के इलाके खुंदरू में भी इस दिन सूरज मामूल के मुताबिक पहाड़ों के पीछे से उबर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। बागों में सेब, नाशपाती, अखरोट, खुबानी और आड़ू के दरख्त फलों से लदे हुए थे। हर तरफ जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि यह दिन तारीख के सियाह तरीन दिनों में लिखा जाने वाला है। वो 11 अगस्त 2007 की सुबह थी। सुबह तकरीबन 8 बजने वाले थे। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। कहीं औरतें घरों के आंगन साफ कर रही थी, कहीं बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, कहीं किसान बागों की तरफ निकल चुके थे। इसी सुबह एक नौजवान मस्जिद के करीब मौजूद पब्लिक वॉशरूम में नहा रहा था। पानी का शोर इतना ज्यादा था कि बाहर की दुनिया की कोई आवाज इसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह सुकून से नहा रहा था। इससे अंदाजा भी नहीं था कि चंद लम्हों बाद दुनिया बदलने वाली है। जब वो नहाकर बाहर निकला तो इसने अजीब सा मंजर देखा। आसमान पर अचानक धुआं और स्याही छा चुकी थी। हर तरफ एक अजीब अंधेरा महसूस हो रहा था। पहले तो इससे कुछ समझ न आया, फिर दूर से चीखों की आवाजें आने लगी। इसी दौरान जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन फट रही हो। बारूद के फटने की आवाजें पहाड़ों से टकराकर पूरे इलाके में गूंज रही थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। कोई अपने बच्चों को पकड़कर दौड़ रहा था, कोई अपने घर की तरफ भाग रहा था, कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था। वो नौजवान हैरत और खौफ में खड़ा था कि अचानक इसकी नजर एक मां पर पड़ी। वो अपनी एक गाय को धक्के देखकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। धमाके मुसलसल करीब आ रहे थे। मां चीख कर बोली, गाय को धक्का दो। मगर नौजवान खौफजदा था। वो आगे बढ़ गया। इसके कदम तेज होते जा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक इसके दिल में एक ख्याल आया, अगर आज बच गया तो कल ये औरत मुझसे सवाल करेगी कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। वो फौरन वापस मुड़ा। इसने गाय को जोर से धक्का दिया ताकि वो आगे बढ़ जाए। फिर वो खुद भी दौड़ने लगा। इस वक्त हर तरफ कयामत का मंजर था। खंदरू के करीब मौजूद 21 FAT में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी थी। आग इतनी शदीद थी कि बारूद और गोला बारूद मुसलसल फटने लगा। हर धमाके साथ जमीन हिल जाती थी। लोगों के दिल दहल जाते थे। कुछ ही देर में पूरा इलाका मैदान जंग बन चुका था। आसमान पर सियाह धुआं छा गया था। आग के शैले दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। बारूद के टुकड़े फिजा में उड़ रहे थे और फिर मुख्तलिफ इलाकों में गिर रहे थे। लोग एक दूसरे से पिछड़ गए थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर। किसी को किसी की खबर न थी।
माँ अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, बच्चे अपने वालिदैन को पुकार रहे थे, बूढ़े सहमे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत उतर आई हो। इस हादसे में कई कीमती जानें जाया हुई। फायरमैन अपनी जानों की परवाह किए बगैर आग बुझाने पहुंचे। फौजी अफसरान और जवान लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे। कई मकामी लोग भी दूसरों की मदद करते हुए जान की बाजी हार गए। 17 के करीब लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। इनमें वो लोग भी थे जो दूसरों को बचाने निकले थे। इस दिन इंसानियत ने बहादुरी की ऐसी मिसालें देखी जो हमेशा याद रखी जाएगी। बारूद के टुकड़े दूर दूर तक जा गिरे, घरों की छतें टूट गई, दीवारें गिर गई, कई मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। बागात जिनमें साल भर की मेहनत शामिल थी जलने लगे। सेब के दरख्त तबाह हो गए, अखरोट जल गए, नाशपाती जमीन पर बिखर गए, खोबानी और आड़ू के बाग राख बनने लगे। लोग बेबसी से अपनी मेहनत को चलता देख रहे थे। कई किसान जमीन पर बैठकर रो रहे थे। एक बूढ़ा शख्स अपने बाग को देखकर बार बार यही कह रहा था, ये सब मेरी जिंदगी की कमाई थी। खुंदरू और इसके आसपास के इलाके खौफ में डूब चुके थे। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। हर तरफ नकल मकानी शुरू हो गई। किसी ने चंद कपड़े उठाए, किसी ने कुरान शरीफ उठाया, किसी ने बच्चों का हाथ पकड़ा और बस भागता भागता चला गया। सड़कों पर लोगों का हजूम था, मगर हर शख्स तन्हा दिखाई दे रहा था। हर चेहरा खौफजदा था, हर आंख में सवाल था कि आखिर ये क्या हो गया। वो नौजवान भी दौड़ते दौड़ते एक जगह रुका। इसने पीछे मुड़कर देखा, पूरा इलाका धुएं में लिपटा हुआ था। बारूद की आवाजें मुसलसल आ रही थी। इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। इस दिन पहलू गांव भी शदीद जद में आया। गांव के लोग आज भी इस दिन को याद करते हुए कांप उठते हैं और आज भी इन बारूदों की फटने की आवाजें इनके दिलों में गूंजती रहती है। कई दिनों तक लोग अपने घरों को वापस न जा सके। इलाका खतरनाक बन चुका था। लोग मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। कुछ रिश्तेदारों के घरों में रहे, कुछ स्कूलों में, कुछ मसाजिद में। जिंदगी अचानक रुक सी गई थी। रातों को लोग सोते हुए चौंक जाते। बच्चों को धमाकों की आवाजें ख्वाबों में सुनाई देती। हर शख्स के दिल में खौफ बैठ गया था। 1-2 महीने गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस आने लगे। कई लोगों ने कहा, अब हम कभी वापस नहीं आएंगे, मगर वक्त के साथ वही लोग दोबारा अपनी जमीनों की तरफ लौट आए। आखिर जाते भी कहा, इनकी जिंदगियां यही थी। इनके आबो अजदाद की यादें यही थी। इनके बाग यही थे, इनके खौफ भी यही थे। जब लोग वापस आए तो हर तरफ तबाही के निशान बाकी थे। टूटे हुए घर, जली हुई दीवारें, वीरान बाग, खामोश रास्ते। मगर इंसान की फितरत अजीब है, वो टूट कर भी दोबारा जीने लगता है। लोगों ने फिर से अपने घर बनाना शुरू किए। किसी ने नई ईंट रखी, किसी ने दरख्त लगाया,
کسی نے چل چکے پاک کو دوبارہ آباد کیا۔ یہ آسان نہ تھا، سالوں کی محنت درکار تھی، کیونکہ ایک چیز بننے میں برسوں لگ جاتے ہیں مگر تباہ ہونے میں صرف چند لمحے۔ وقت گزرتا گیا، زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے، مگر یادیں کبھی نہ مٹ سکی۔ آج بھی جب 11 اگست آتا ہے تو کھنجرو کے لوگوں کے دل بوجھل ہو جاتے ہیں۔ وہ صبح انہیں یاد آتی ہے، وہ دعا، وہ اندھیرا، وہ چیخے، وہ دوڑتے لوگ، وہ ماں اور اس کی گائے، وہ بارود کی آوازیں، وہ خوف، وہ قیامت جیسا منظر، اور پھر یہ احساس کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ مگر اس حادثے نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا۔ اس نے سکھایا کہ زندگی لمحوں میں بدل سکتی ہے۔ اس نے سکھایا کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ اس نے سکھایا کہ مشکل وقت میں لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور اس نے یہ بھی سکھایا کہ انسان کتنی بھی بڑی تباہی دیکھ لے پھر بھی جینے کی امید نہیں چھوڑتا۔ آج انہی جگہوں پر دوبارہ گھر آباد ہے، بچے کھیلتے ہیں، درخت پھر سے پھل دیتے ہیں، لوگ پھر سے زندگی گزار رہے ہیں، مگر زمین کے نیچے اور دلوں کے اندر اس دن کی یادیں آج بھی دفن ہے۔ وہ دن کھنجرو کے لوگوں کے لیے صرف ایک حادثہ نہیں تھا، وہ ایک ایسا زخم تھا جو وقت کے ساتھ دھندلا تو گیا مگر کبھی مٹا نہیں۔ اور شاید اسی لیے آج بھی جب کوئی بزرگ اس دن کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آواز دھیمی ہو جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے، اور دل میں بس ایک ہی بات آتی ہے: 11 اگست 2007 واقعی قیامت کا دن تھا۔